अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। आप लोग ये छोटी-छोटी टिप्स वगैरह फ़ॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ़ जो है बहुत ही ईज़ी हो जाएगी और आपके किचन के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आप सब्जियां लाते हैं बाज़ार से तो ख़राब होने लगती है। इसे आप इस तरह से मेरे बताए हुए टिप्स के साथ रखिएगा ताकि आपकी सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल भी ख़राब ना हो और बहुत ही अच्छा चलेगा और आपकी सब्ज़ियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ये 1 महीने तक तो आराम से बहुत ही अच्छा चल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपकी सब्ज़ियां आप स्टोर करके रखें फ्रीज़ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको सारी प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट है हाउ टू स्टोर कोरिएंडर। तो हम लोग अपने घर पे धनिया लाते हैं, उसे किस तरह से स्टोर करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कोरिएंडर के जो पार्ट्स हैं बाहर के उसे कट करके इसको अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद इसे फ़ैन में या फिर सुखा लीजिए। फिर उसके बाद टॉवेल में रख करके इसको अच्छी तरह से सूखने दें और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो टिश्यू पेपर में रख करके ऐसे रैप करके किसी जो है एयर टाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में रख दीजिए। आपका जो है धनिया बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। और दूसरा ट्रिक ये है कि आप इस तरह से धनिया को कट कर लीजिए जब धनिया ड्राई हो जाए, सूख जाए अच्छी तरह से तो। और इस तरह से कट करने के बाद टिश्यू पेपर में रख करके आप इसे इस तरह से रख दीजिए और जब भी सब्ज़ियाँ बनाएं तो आपको कट करना नहीं पड़ेगा और आपकी सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। इस तरह से गोभी लेकर आते हैं और गोभी ख़राब हो जाते हैं तो इस तरह से आप गोभी के पार्ट्स को जो है आगे का उसे कट कर लीजिए और इस स्पंज में इस तरह से लगा करके और इसमें वाटर को डाल करके इसे फ्रिज में रखिए। आपका गोभी कभी ख़राब नहीं होगा। और दूसरा है कि अब माल्टे अगर घर पर लेकर आते हैं या फिर संतरा घर पे लेकर आते हैं तो इस तरह से अगर हम लोग रख दें तो ये ख़राब होने लगता है। तो आपको बताऊंगी किस तरह से इसे रखना है। एक कंटेनर लीजिए, उसमें सारे माल्टे को या संतरे को इस तरह से रख दीजिए और उसमें वाटर ऐड कर लीजिए। और वाटर ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक या फिर अपने हिसाब से आप नमक को ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। आपके माल्टे कभी भी ख़राब नहीं होंगे या फिर आप इसका जूस भी बना सकती हैं। तो इससे आपका माल्टा जो है चलेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और चलिए चलते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा टिप्स ये है कि पत्ता गोभी ही है जो अगर ख़राब हो जाए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है या फिर आप इसे इस तरह से भी कट करके रख सकती हैं। इस तरह से अच्छे से धो करके आप इसे कट कर लीजिए और एक कंटेनर में इस तरह से भर के ऊपर से कॉटन के कपड़े को लगा करके ढक्कन में रख करके इसे फ्रिज में रख दीजिए। आपका पत्ता गोभी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब चलिए चलते हैं पुदीना को कैसे स्टोर करते हैं ये बताते हैं। पुदीना को अच्छी तरह से इसको पत्ती पत्ती जो है निकाल लेना है और जब सारी पत्तियां अच्छी तरह से निकल जाएं तो इसे अच्छी तरह से पानी की हेल्प से 2-3 पानी से आप इसे अच्छी तरह से धो लें और जब इसमें जो मिट्टी वगैरह है सब साफ़ हो जाएगा धोने की वजह से। और जब ये अच्छी तरह से धुल जाए तो फिर किसी कॉटन की हेल्प से जो कॉटन का कपड़ा होता है या फिर टॉवेल हो तो इसकी हेल्प से आप सारी पत्तियों को अच्छी तरह से सुखा लें फ़ैन में रखकर। और जब पत्तियां अच्छे से सूख जाए तो किसी कॉटन कंटेनर में आप इसमें टिश्यू पेपर लगा करके इन सारी पत्तियों को रख दीजिए और रखने के बाद ऊपर से एक टिश्यू पेपर और लगा दीजिए और इसे फ्रीज़ में रख दीजिए। आपका पुदीना ख़राब नहीं होगा। आप जब भी कुछ भी बनाएं आप इसे यूज़ कर सकती हैं। आज चलिए चलते हैं देखते हैं कि मिर्ची को स्टोर कैसे करें। जब भी मिर्चियाँ आ जाती हैं तो वो ख़राब होने लगती हैं या फिर रेड पड़ने लगती हैं। तो मैं बताऊंगी आपको मिर्चियों को स्टोर करने का तरीका। इस तरह से मिर्ची को अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लीजिए और इसके डंठल को निकाल लीजिए। आप इसे ऐसे भी रख सकती हैं लेकिन उसे निकाल लीजिए, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरह से कंटेनर में टिश्यू पेपर लगा करके सारी मिर्ची को रख करके इसे फ्रीज़ कर दीजिए। और अब चलते हैं देखते हैं कि स्पाइनिश को कैसे स्टोर किया जाए, यानी पालक को। जब पालक अच्छी तरह से आए तो इसे धो लीजिए और धोने के बाद इसको अच्छी तरह से कट कर लीजिए और कट करने के बाद इस तरह से कंटेनर में रख कर के
आप इसे फ्रीज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज की मेरी वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर से मिलूँगी मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।